लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समय बीतने के साथ ही याचिका निरर्थक हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होना है, वहीं 7 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी, साथ ही साथ एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है और ऐसे में वो इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आज चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के 12वीं दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सबसे पहले उन्होंने दीक्षांत समारोह में कानून की डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों को बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायालयों में और कानूनी प्रणाली की पाठ्यचर्चाओं में संबंधित गतिविधियों में क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों से बात की है कि भविष्य में हमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालय में लगभग 70 लाख और बाकी निचली न्यायपालिका में लंबित मामले हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने की जरूरत है। दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है। जेएनयू परिसर में स्थित कई इमारतों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। जेएनयू परिसर को ब्राह्मण विरोधी नारों से विरूपित किए जाने की घटना पर जेएनयू प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए। जेएनयू के कुलपति ने SIS यानी कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा दीवारों और संकाय कक्षों को विकृत करने की घटना को गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने को आदेश दिए हैं। दरअसल जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर गुरुवार को ब्राह्मणों विरोधी नारा लिखा गया था। विद्यार्थियों ने दावा किया कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारों के साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वितीय की इमारतों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि जेएनयू के वीसी ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे लिखे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दरअसल आपको बताया कि कई ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। ये उन्होंने कहा, देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान रहा। उन्होंने आगे कहा कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बेहद ही घातक हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा करते हैं। फिलिस्तीन के 27 साल की नदीन अय्यूब के सिर मिस अर्थ वाटर 2022 का ताज सजा है। नदीन अय्यूब पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व किया। अय्यूब ने अपनी जीत फिलिस्तीन को समर्पित कर दी है। 29 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस अर्थ वाटर 2022 के लिए नदीन अय्यूब के नाम की घोषणा की गई और उन्हें ताज बना दिया गया है। इस इवेंट की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसे 4 प्रमुख मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। नदीन अय्यूब फिलिस्तीन पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर पर्यावरण जागरूकता अभियानों पर भी काम कर रही हैं। वो फिलिस्तीनी संस्कृति मंत्रालय के समर्थन से सांस्कृतिक जागरूकता अभियान में भी योगदान देती रही हैं।